सर याद है आपको उस बच्चे ने क्या बोला था, अगर केस सॉल्व नहीं हो तो इस पेन को ध्यान से देखना। बोलने दो उस बच्चे को, कोई ये पेन अंतर्यामी तो है नहीं जो हमें मुसीबत में देखकर हमारे इस केस को सॉल्व कर दे। मैं देख लेता हूँ इसको फिर भी एक बार ध्यान से। सर पेन के अंदर से पेपर मिला है। ओए चल जल्दी पासवर्ड बोल इसका। नहीं बताऊंगा, इस लैपटॉप में तुम्हारे काले कारनामों की वीडियो है। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पासवर्ड बता दो और वो वीडियो डिलीट मार दो। नहीं, यही वीडियो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। हम मरेंगे तो बचेगा तू भी नहीं, हम तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। चलो इसके हाथ पर बांध कर डाल देते हैं और मैं इसके हाथ पर बांधने को कुछ देखता हूँ। भाई ये मुझे धक्के देकर भाग गया। मैम साहब रुको। क्या हुआ छोटू? मैम साहब आपका ये रुमाल यहाँ गिर गया था। ओए गरीब फटीचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रुमाल को हाथ लगाने की? मैम साहब ये रुमाल आपका नीचे गिर गया था, मैंने सोचा उठाकर दे दूं। तूने अपने गंदे हाथ लगाकर मेरा रुमाल गंदा कर दिया। सॉरी मैम। तू मुझे अभी नहीं जानता है। इस शहर में जो भी क्राइम होता है उसके पीछे मेरा तेज दिमाग होता है। वैसे तू करता क्या है? मैं अनाथ हूँ, कोई दे देता है तो मांग कर खा लेता हूँ। ऐसे लोगों को अनाथ नहीं, लावारिस और नाजायज कहते हैं। मैं फिर भी तुझे एक मौका देती हूँ। वैसे तूने पढ़ाई कहाँ तक की है? अभी तक मैं स्कूल नहीं गया, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो तू हमारे किसी काम का नहीं, अनपढ़ गवार जाहिल कहीं का। मैम साहब गड़बड़ हो गई, वो आदमी भाग गया। अरे ऐसे कैसे भाग गया? पासवर्ड बताया उसने लैपटॉप का? नहीं मैम साहब, उसने कुछ नहीं बताया, वो बताने से पहले ही भाग गया। तो फिर कहीं से भी पकड़ कर लाओ, वरना तुम दोनों की लाश शहर के किसी चौराहे पर पड़ी मिलेगी। जी मैडम। अंकल अंकल रुको, ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ बेटा, मुझे अपने ज़्यादा देर तक जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। क्यों, क्या हुआ अंकल? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मेरे लैपटॉप में कुछ आदमियों के काले कारनामे हैं और उसका पासवर्ड मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुम मुझे एक पेपर दो, मैं वो पासवर्ड और उनके नाम लिख कर दूंगा, तुम उसे पुलिस को दे देना ले जा करके। जी अंकल जी। अंकल जी एक छोटा सा कागज मिला, ये लो। अंकल इनके काले कारनामे आपके लैपटॉप में कैसे आए? मैं एक छोटी सी कंपनी का मालिक हूँ, ये लोग मेरी कंपनी में ही काले कारनामे करते थे और एक दिन मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और इन लोगों को पता नहीं था, इनके सारे काले कारनामे इसमें कैद हो गए। भाई वो देखो, वो उस बच्चे को क्या बता रहा है। भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसने इस बच्चे को लैपटॉप का पासवर्ड लिख कर दिया है और ये बच्चा जरूर पुलिस के पास जाएगा। वो लोग मेरा पीछा करते आ गए। बेटा तू एक काम कर, इस पेंसिल को संभाल करके रखना और तू यहाँ से भाग जा। देखो वो बच्चा भाग रहा है, हमें उसे रोकना होगा। अरे यार ये तो मर गया और वो बच्चा भाग गया, चलो चलते हैं। मैम साहब वो आदमी तो मर गया। क्या? जानते हो बेवकूफो, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सॉरी मैम साहब, गोली तो हमने उस बच्चे पे चलाई थी। उसके मरने से हमें फायदा तो है, लेकिन दिक्कत ये है कहीं उसने पासवर्ड बच्चे को ना बता दिया हो। लेकिन उस बच्चे को लेकर कहाँ से आए हम? मुझे डर तो यह है कि कहीं वो बच्चा पुलिस स्टेशन ना पहुंच जाए। तुम ऐसा करो, पुलिस स्टेशन के आसपास ही रहो। वो बच्चा किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए। ओके मैम, हम चलते हैं।
आखिर तुम आ ही गए, बहुत इंतजार कराया तुमने। मैम साहब मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं थी, केवल अभी 5 लाख लेकर आया हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो, 5 लाख बाद में दे दूंगा। जब तक तेरा बेटा हमारे कब्जे में है तब तक तो उम्मीद भी है, उसके बाद क्या भरोसा, तूने 5 लाख दिए या नहीं? नहीं मैम साहब, मैं पक्का ला के दूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हरगिज नहीं, मैं तेरी इन बातों में नहीं आने वाली। मैम साहब जब से तुमने मेरे लड़के को पकड़ा है, पता नहीं उसने एक भी निवाला खाया है नहीं। तू क्या सोच रहा है, वो यहाँ 5 स्टार होटल में रह रहा है, वो हमारी कैद में है, उसे खाना तो नसीब होगा नहीं। इतना बड़ा जुर्म क्यों मैडम? मेरे बेटे का क्या कसूर है? उसको खाना भी नहीं दिया। उसके भूखे रहने की जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम टाइम पर पैसे ले आते हो तो उसे ले जाना। लेकिन मैं अब अपने बेटे को भूख से ज्यादा देर तड़पने नहीं दूंगा। बोल क्या करेगा? कहाँ है मेरा बेटा? देखो गोली मत चलाना, बताती हूँ कहाँ है तुम्हारा बेटा, वो आ रहा है। मैंने बोला था ना, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं रहती। अब तुझे रोता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैम साहब जो लोग दूसरों का दुख नहीं समझते वो कभी खुश नहीं रहते। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो शाम तक 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरा इकलौता बेटा है, शाम तक 5 लाख रुपए लेकर आऊंगा। ये लो मैम साहब 5 लाख रुपए, मेरे बेटे को खुश मत करना और 5 लाख रुपए शाम तक पहुंचा दूंगा। वो बच्चा आ रहा है। हाँ भाई मुझे लगता है ये पुलिस स्टेशन जा रहा है। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे तुझे, तुझे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं हम। चलो ले चलते हैं इसे मैडम के पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। तू ऐसे कैसे नहीं जाएगा? हम तुझे जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। छोड़ो। मैम साहब यही है वो बच्चा। अरे इससे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। नेक साहब मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? देख वो पासवर्ड वाला पेपर हमें दे दे जो उस आदमी ने तुझे दिया था। मेरे पास कोई पेपर नहीं है, आप चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। हाँ तलाशी लो इसकी। मेरे पास इस पेंसिल के अलावा कुछ नहीं है। मैडम इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इसके बाथरूम में कपड़े उतार कर तलाशी लो। जी मैडम। मैडम इसके पास तो सच में ही कुछ नहीं है। अरे तो इसने 2 घंटे में ही कहाँ पेपर गायब कर दिया? मैडम कहीं ऐसा तो नहीं वो पासवर्ड याद कर कर इसने वो पेपर कहीं फेंक दिया हो? नहीं ऐसा नहीं है, ये बच्चा अनपढ़ है, ये पासवर्ड याद नहीं कर सकता। तो मैडम कोई पेपर भी नहीं है इसके पास, इसका मतलब तो हम बच गए। इस लैपटॉप का पासवर्ड खुलेगा नहीं और हमारा कुछ होगा नहीं। हाँ जिसके पास पासवर्ड था वो तो मर गया, जश्न मनाओ और इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। ठीक है। बैठिए सर, कैसे आना हुआ? हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारी कंपनी के मालिक के मर्डर केस में आए हैं क्योंकि उनकी लाश हमें जंगल में मिली थी। पूछताछ करने आए तुम लोग, उससे जरा सच सच बताना सब कुछ। बहुत अच्छे आदमी थे सर वो तो, पता नहीं किसी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ये बताओ ये लैपटॉप किसका है? सर ये तो मालिक साहब का ही है। पासवर्ड मालूम है इसका? सर पासवर्ड तो उनके सिवा किसी को नहीं पता। सर इस लैपटॉप को अपनी हिरासत में ले लो, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें मदद मिलेगी। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकें। कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ये केस के बारे में जानती हो तो अभी बता दो। सर हमें कुछ नहीं मालूम, वो तो एक देवता समान आदमी थे और हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। सर बहुत समय हो गया इस केस में उलझे हुए और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है सर, इनके बयान लिख लो और चलो यहाँ से। सर पता नहीं इस पेन में क्या हो गया, चल ही नहीं रही। हमें एक पेन ला के दो। रुको सर मैं देता हूँ पेन। सर ये बहुत लकी पेन है, जब आपको लगे कि केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस पेन को ध्यान से देखना, केस हल हो जाएगा। तुम दोनों अंदर जाओ कमरे में, हम कोशिश करते हैं कुछ सुराग ढूंढने की। क्या करें सर, कुछ हाथ ही नहीं लग रहा कि ये केस कैसे सॉल्व होगा। सर याद है आपको उस बच्चे ने क्या बोला था? अगर केस सॉल्व नहीं हो तो इस पेन को ध्यान से देखना। बोल नहीं दो उस बच्चे को।
कोई ये पेन अंतर्यामी तो है नहीं जो हमें मुसीबत में देखकर हमारे इस केस को सॉल्व कर दे। मैं देख लेता हूँ इसको फिर भी एक बार ध्यान से। सर पेन के अंदर से पेपर मिला है। क्या है इस पेपर में, जल्दी देखो। सर इसमें लैपटॉप का पासवर्ड और कुछ आदमियों के नाम है। पासवर्ड को लैपटॉप में डालो, देखो कुछ मिलेगा। सर वो बच्चा बहुत होशियार था और उसने लड़की से मना करके खुद अपना पेन दिया था। हाँ सर, बंदे में दिमाग तो है। सर इसमें तो इस लड़की के और इसके चमचों के कुछ काले कारनामे दिखाई दे रहे हैं। सर और तो और ये ड्रग्स की डील और तिजोरी से पैसे निकालते हुए, यहाँ तक कि कंपनी में घोटाला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा सर आपने, ये लड़की कितनी शातिर है, कितनी आसानी से अपने गुनाहों पे पर्दा डाल रही थी। ए लड़की बाहर आओ। क्या हुआ सर? ये देख अपनी आंखों से लैपटॉप में कौन सी पिक्चर चल रही है। इसका पासवर्ड कैसे पता चला आपको? इस पेंसिल ने बताया है और ये पेंसिल हमारे लिए लकी साबित हुई है, लेकिन हमसे ज़्यादा इस बच्चे के लिए लकी साबित हुई है। ये ले बेटे, 5 लाख का चेक ये तेरे नाम है। लेकिन सर, रख ले बेटा, तेरी इस पेंसिल की वजह से ये केस सोल्व हो पाया है। सर मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरे बचने का रास्ता बता दीजिए प्लीज़। अच्छा हाँ सर, आप जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगी। तेरे लिए हमने जेल में नई चक्की लगवाई है, तू चल और उसका उद्घाटन तुझे ही करना होगा। सर इसके साथ ही नो प्रॉब्लम, जब ये हमारे हाथ आ गई तो वो खुद ही चले जाएंगे। चल अब यहाँ से।